देखिए, बंगाल में चुनाव के दौरान हमने लगातार दिखाया हमारे दर्शकों को किस तरह से हिंसा हो रही थी, जगह-जगह हिंसा हो रही थी। शुरुआती चरण थे तभी से हम हिंसा दिखा रहे थे। उसके बाद जब रिज़ल्ट आते हैं, फिर जाकर एक मतलब उस चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद से आप देखिए कि लगातार जो है फिर से एक बार हम वही हिंसा देख पा रहे हैं, जगह-जगह हिंसा हो रही है। लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, बीजेपी के जो ऑफिस हैं वो तोड़े जा रहे हैं। कई ऐसे घर हैं जहाँ पर हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो रॉड से मारा जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग मदद माँग रहे हैं। और आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही किस तरह से शुभेंदु अधिकारी जो कि राज्यपाल से मिलाने के लिए कई ऐसे जो पलायन किए हुए लोग हैं या फिर जो पीड़ित है हिंसा से उन्हें लेकर जब वो राजभवन की ओर आते हैं, जब उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, तो इसको लेकर देखिए जो राज्यपाल है, राज्यपाल ने इसको लेकर जवाब भी माँगा और कल जाकर जो हिंसा पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात भी की। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये मुलाकात राज्यपाल ने बड़ा बाज़ार स्थित माहेश्वरी भवन में जाकर किया, जहाँ पर जो हिंसा पीड़ित लोग हैं, वो लोग हैं और साथ ही यह भी आपको बता दूँ कि जादवपुर में भी कई ऐसे जगह है जहाँ पर बीजेपी ने ऐसे जगह बना के रखे हुए हैं जहाँ जो हिंसा पीड़ित के लोग हैं उन्हें रखा जा रहा है। और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से राज्यपाल इन सारे मुद्दों को लेकर बार-बार ममता सरकार से जवाब माँग रही है, कह रही है कि ये जो घटनाएँ जो हो रही है इन्हें रोका जाए और इन पर जो है ध्यान दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएँ ना हो और साथ ही राज्यपाल ने इसी को लेकर सभी से निवेदन भी किया है, कहा भी है कि और हमें ऐसे बंगाल को हालात में हिंसा तो मुक्त। संगीता हमें याद है कि कोर्ट तक ने कह दिया था कि अगर हालात ऐसे ही बने रहेंगे तो हमें तो 5 सालों तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की यहाँ पर क्या तैनाती करनी होगी। ये तमाम चीजें देखते हुए भी क्या ममता सरकार जानबूझकर इस पर मौन है? क्या जानबूझकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनने दिया जा रहा है? देखिए, जानबूझकर करा जा रहा है या फिर क्या है ये कहना तो मतलब अपने तरफ से मुश्किल है। लेकिन आप क्योंकि देखिए कि किस ममता तरह दीदी से मौन है, ममता दीदी मौन है। वो ये कह रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। अगर उनको ऐसी तस्वीरें भी नहीं दिखाई देती है तो फिर तो यही कहा जाएगा कि उनका मौन समर्थन है इस तरीके की हिंसा को। जी देखिए, मौन तो वो है ही और उनके तरफ से अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है इन सब मामलों में। लेकिन वहीं आप देखिए कि टीएमसी के जो बाकी नेता हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है और टीएमसी जो एक बड़ी जीत जो फिर से एक बार टीएमसी को यहाँ पर मिली है, इसी की वजह से इस तरह की बातें कही जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस किसी तरह की कोई हिंसा के लिए हम लोग सपोर्ट नहीं करते, ना ही हम हिंसा कर रहे हैं। बीजेपी जो है कि खुद से ही इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रही है ताकि बंगाल को बदनाम किया जा सके, टीएमसी को बदनाम किया जा सके। तो इस तरह के काम बीजेपी खुद कर रही है। लेकिन वहीं आप देखिए कि किस तरह से हमने जो वीडियो देखे जिसमें बीजेपी के जो समर्थक हैं या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जब वो परेशान हो रहे हैं, वो घरों से भागने पर मजबूर हो रहे हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें फिर कुछ और ही कहती हैं। और देखिए ऐसा कोई सिर्फ़ किसी एक इलाके में नहीं, आप नॉर्थ 24 परगना चले जाइए, दक्षिण 24 परगना चले जाइए। आप अगर बात करें इधर कुछ ग्रामीण मेदिनीपुर अगर आप जाते हैं, तो मेदिनीपुर में भी वही स्थिति बनी हुई है। तो लगातार देखिए स्थिति कई जगहों पर उसी तरह बनी हुई है। लेकिन अगर पिछले हम हिंसा की बात करें, पिछले जब चुनाव होते थे, तो पहले और ज़्यादा हिंसा देखी जाती थी, कई घरों को फूँक दिया जाता था। लेकिन जैसा कि अभी आप बता रही थी कि जैसा कि हाई कोर्ट ने भी कहा था, जो केंद्रीय बल है, उन्हें तैनात किया जाएगा। तैनात आगे के 5 साल तक भी यहाँ पे रखा जा सकता है और साथ ही देखिए कुछ केंद्रीय बलों की टुकड़ियाँ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिसको देखते हुए जो हिंसा जो है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा चरम पर होती थी, कई लोगों के देखिए मरने की भी खबरें आती थी, लेकिन इस बार जो है हिंसा उस इस अंदाज में स्तर अगर तक तो देखा नहीं जाए जो पहुंची है, लेकिन ये नहीं